कैमरा साथ, उसकी आंख खुली हुई थी, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अनिल मसीह को इसकी जानकारी नहीं थी, या कैमरा बंद होना था, वो बंद नहीं हो पाया। खेल देखिए, एक छोटा सा चुनाव, लेकिन जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़, राजनीति का साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, बेजा इस्तेमाल। मैंने आपको गणित बताया, 20 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, 16 वोट बीजेपी के। इसमें सांसद का वोट भी जुड़ जाता है, सांसद चंडीगढ़ से बीजेपी की है। अब 3 जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो चले गए हैं बीजेपी के पाले में। ये प्लान बी तैयार हो गई है क्या कि दोबारा चुनाव कराने की नौबत आई तो भाई आंकड़ा तो 20 बनाम 16 है, तो 3 चले गए हैं बीजेपी के पास। अब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बीजेपी जीत गई, 36 वोट थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुल मिलाकर 20 वोट थे, आसानी से जीत जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनके 8 वोट अवैध करार दिए गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने, सीजेआई ने सवाल पूछा, आप बैलेट पेपर खराब क्यों कर रहे थे? मसीह ने जवाब दिया, मैं साइन कर रहा था। सीजेआई ने पलट सवाल किया, लेकिन आप मार्क भी लगाते दिख रहे थे, जो सवाल एबीपी न्यूज ने 5 फरवरी को उठाए थे। मसीह ने कहा, जिन पेपर में पहले से खराबी की गई थी उन पर मैंने निशानी बनाई। सीजेआई ने कहा, आपको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, आप पर मुकदमा चलना चाहिए। और साथ ही साथ चंद्रचूड़ साहब ने कहा, हम डिप्टी कमिश्नर को निर्देश देंगे कि वो एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करें, नए सिरे से चुनाव हो, निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति हो। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा चुनाव की, और चुनाव की बात अगर मैं करूंगा तो आपके जहन में आएगा, हाँ 2024 के लोकसभा चुनाव, बड़े चुनाव, देश के सबसे बड़े चुनाव की बात होने वाली है। जी नहीं, मैं एक बहुत ही छोटे से, बहुत ही साधारण से चुनाव की बात कर रहा हूं, उसकी बात करने वाला हूं। मेयर का चुनाव। शहरों में मेयर बनते हैं, आते हैं, जाते हैं, कानो कान खबर नहीं होती। अखबार के 7वें 8वें पन्ने में भी वो खबर ढूंढे से ही मिल पाती है। छोटा सा चुनाव, लेकिन मेयर के चुनाव पर ऐसा संग्राम हो रहा है कि देश भर में, अखिल भारतीय स्तर पर संग्राम छिड़ गया है, घमासान हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की। अब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बीजेपी जीत गई, 36 वोट थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुल मिलाकर 20 वोट थे, आसानी से जीत जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनके 8 वोट अवैध करार दिए गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने। अब यह खबर मैंने आपको 5 फरवरी को दिखाई थी अपने कार्यक्रम में। कैमरा साथ, उसकी आंख खुली हुई थी, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अनिल मसीह को इसकी जानकारी नहीं थी, या कैमरा बंद होना था, वो बंद नहीं हो पाया। एक्सक्लूसिव फुटेज मैंने खंगाल ली थी और वो आपको दिखाई थी 5 फरवरी को। अब आज सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई भी हुई, और सुनवाई के दौरान, सुनवाई कौन सी बेंच कर रही थी? उस बेंच की अध्यक्षता देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। उन्होंने क्या कुछ सवाल जवाब किए, आपको मैंने, ध्यान होगा, सिलसिलेवार तरीके से दिखाया था। 36 बैलेट पेपर, 8 पर 2 जगह अनिल मसीह अपने पेन की, अपनी कलम की घुग्गी घुमाते हुए दिखे थे। बाईं ओर तो वो हस्ताक्षर कर रहे थे, दाईं ओर भी 8 जगह उन्होंने कुछ किया। और फिर जो ये 3 ट्रे वहां रखी हुई थी, एक में बीजेपी को जो वोट पड़े हैं, एक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जो वोट पड़े हैं, और एक जो अवैध, और जहां जहां 2 जगह गुग्गी चली, सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको दिखाया था, वो सब इनवैलिड वोट जिस ट्रे में रखी गई उसी में गई। तो आज चीफ जस्टिस ने अनिल मसीह से
प्रिजाइडिंग ऑफिसर से क्या पूछा, आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? अभी आपको दिखेगा अनिल मसीह कैमरे की तरफ भी देख रहे हैं। मसीह ने कहा वहां बहुत शोर हो रहा था, पार्षद कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, तभी मैं उधर देखा कि अरे भाई क्या बात है। ये ऐसे देखा, या चोर की दाढ़ी में तिनका भी था? ये सवाल मैंने उस दिन भी पूछा था। सीजेआई ने सवाल पूछा, आप बैलेट पेपर खराब क्यों कर रहे थे? मसीह ने जवाब दिया, मैं साइन कर रहा था। सीजेआई ने पलट सवाल किया, लेकिन आप मार्क भी लगाते दिख रहे थे, जो सवाल एबीपी न्यूज ने 5 फरवरी को उठाए थे। मसीह ने कहा, जिन पेपर में पहले से खराबी की गई थी उन पर मैंने निशानी बनाई। सीजेआई ने कहा, आपको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, आप पर मुकदमा चलना चाहिए। और साथ ही साथ चंद्रचूड़ साहब ने कहा, हम डिप्टी कमिश्नर को निर्देश देंगे कि वो एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करें, नए सिरे से चुनाव हो, निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति हो। ये मौखिक बातें थी, ऐसा नहीं कि चुनाव का आदेश दे दिया है, उस पर मैं आता हूं। अभी सॉलिसिटर जनरल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से तुषार मेहता भी थे अदालत में। उन्होंने सुझाव दिया कि हाई कोर्ट निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करे, मतपत्र और रिकॉर्ड भी देखे जाएं। सीजेआई ने कहा कि हम हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से कहेंगे कि एक अधिकारी को सारे रिकॉर्ड के साथ हमारे पास भेजें, हम उसका मुआयना कर आगे आदेश देंगे। तो कल सारे रिकॉर्ड और ये मतपत्र, ये बैलेट पेपर कल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। अधिकारी हमारे सामने मतगणना का पूरा वीडियो भी रखें। ये वीडियो जो मैं आपके सामने ले आया था, 15 दिन पहले की बात हो गई, 5 फरवरी को। ओपन एंड शट केस होता है इसमें, बाकी फैसला अदालत का है, हम फैसला देने वाले कोई नहीं। और साथ ही साथ कहा, अनिल मसीह आप भी मौजूद रहेंगे। निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह हमारे सामने आए, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने 8 मतपत्र पर निशान लगाए। उनका कहना था कि जो मतपत्र खराब थे उन पर निशान लगाए। कल ही सुनवाई होगी। आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, हमें बताया गया है कि वहां दल बदल की घटनाएं हो रही हैं, इस पर भी आऊंगा मैं। चुनाव भी जल्द होना जरूरी है। तो अब खेल कल क्या होगा? मतपत्र भी आएंगे, अगर उन्हीं में गिनती हो सकती है तो उसी मतगणना के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। और अगर खुराफात की गई है, जानबूझकर 8 मतपत्रों को, बैलेट पेपर को इनवैलिड करार दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट कल ही फैसला सुना सकता है क्या? ये मेयर के चुनाव में धांधली तो हुई है, मतगणना गलत की गई है और दरअसल चुनावी नतीजे ये हैं, क्या ऐसा भी आदेश आ सकता है? या फिर दोबारा चुनाव कराने का ऐलान किया जाएगा? अब इसमें एक और पेच है। खेल देखिए, एक छोटा सा चुनाव, लेकिन जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़, राजनीति का साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, बेजा इस्तेमाल। मैंने आपको गणित बताया, 20 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, 16 वोट बीजेपी के। इसमें सांसद का वोट भी जुड़ जाता है, सांसद चंडीगढ़ से बीजेपी की है। अब 3 जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो चले गए हैं बीजेपी के पाले में। ये प्लान भी तैयार हो गई है क्या कि दोबारा चुनाव कराने की नौबत आई तो भाई आंकड़ा तो 20 बनाम 16 है, तो 3 चले गए हैं बीजेपी के पास। इनके नाम है गुरचरणजीत सिंह काला। वो बोले मैं तो पहले भी बीजेपी में था, गुमराह हो गया था, तो वो सही रास्ते पर फिर से आ गए। टाइमिंग देखिए, संयोग है कि प्रयोग। पूनम देवी कहती हैं कि मैं केंद्र सरकार की नीतियों से बहुत प्रभावित हूं और मेरे पति को तो ये आम आदमी पार्टी वालों ने गलत फंसा दिया, जेल भी डलवा दिया, मैं तो चली बीजेपी। और नेहा मुसावत हैं, वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के कामों से प्रभावित हूं और मैं तो सबसे पढ़ी लिखी थी, मुझे मेयर बनाने का उम्मीदवार बनाया ही नहीं, तो मैं तो चली बीजेपी के साथ।
तो ये सीधा 16 जमा 3 19 का आंकड़ा हो जाता है, और यही बहुमत का आंकड़ा भी है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 20 से घटकर 17 पर आ जाती हैं। 36 में 19 वोट चाहिए और 19 ही हो जाती है। मतलब कमाल है ना, ये राजनीति का अजब गजब खेल हो रहा है। और इसमें लोकतंत्र और मतदान की प्रक्रिया की जो धज्जियां उड़ रही हैं, क्या वो कोई मायने नहीं रखती? राजनीतिक बयान देखिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव में धांधली हुई, चुनाव जीत नहीं पाए तो अब हमारे पार्षदों को खरीदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उधर जितेंद्र पाल मल्होत्रा हैं अध्यक्ष चंडीगढ़ बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते नहीं है कि आपका मेयर बने, अभी आप और कांग्रेस के कुछ और कार्यकर्ता और पार्षद हमें ज्वाइन करेंगे। तो देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए तो हो रहा है आने जाने का सिलसिला। अशोक चौहान अब बीजेपी में आ गए, कमलनाथ की चर्चाएं थी, अब वो खारिज होती दिख रही हैं। जयंत चौधरी आ गए इंडिया से एनडीए, इंडिया के रचयिता नीतीश कुमार ही अब एनडीए के साथ आ गए हैं। तो जोड़ तोड़ तोड़ फोड़ वो तो जारी है ही, लेकिन एक मेयर का चुनाव इन खबरों को लीड करता दिखाई देता है। तो ये हमारे लोकतंत्र, हमारे ढांचे, हमारे चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता पर क्या सवालिया निशान भी लगाता है? यही है आज का सीधा सवाल। मेयर पर संग्राम, अखिल भारतीय घमासान, और 24 का निचोड़, जो 24 का चुनाव है, जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़,